1, 2, 3, come on! जीत की खातिर जुनून चाहिए। जीत की खातिर जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर। ये आसमान भी आएगा जमीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के आपको धांसू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, मेरा दावा है, और सिलेक्शन तक ले जाएंगे आप लोगों को। विश्वास है मुझे हर एक स्टूडेंट पर सिलेक्ट होगा। दिन भर अपने आप को यही मैसेज देना है कि मैं जीतने के लिए आया था और जीतूंगा, जीतता ही रहूंगा, और मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ। बस मुझे जीतना है। जितनी असफलता होगी, असफल होते हैं लोग वही जो प्रयास करते हैं जीत के लिए। तो याद रखो, हार जीत का फैसला तो चलता रहेगा, लेकिन मन से मत हारो मेरे मित्रों, मन से मत हारो। जीत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मन का जीतना। एक मन में उम्मीद हो कि तुम्हारी उम्मीद दूसरे की, तुम्हारे माता पिता की एक आशा है, इसलिए इसको मत दबाओ और लग जाओ सिलेक्शन के लिए। बहुत वैकेंसी आने वाली हैं, बहुत वैकेंसी आने वाली हैं। तब तक इतना तैयार कर लो अपने आप को कि पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। बस उस समय के लिए मत बैठो कब वैकेंसी आएंगी, कब एग्जाम होगा। ये सोचो कि मैं परफेक्ट हूँ, क्या मैं सिलेक्शन के लिए तैयार हूँ। ये अपने आप को कहो, अपने माइंड को समझाओ, क्या मैं सिलेक्शन के लिए आज तैयार हूँ। यदि तुम अपने माइंड को जैसा तैयार करोगे वैसा तैयार हो जाता है माइंड। सुबह उठना है, अपने लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्य को पूरा करना है। जीत उन्हीं की होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जीत उन्हीं की होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। ये मुकद्दर की क्या हैसियत, मेहनत पर जो विश्वास रखते हैं। तो मेरे मित्रों, ये परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले यही कहते हैं, आपको यदि क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट आते हैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 5 सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए। करेक्ट है? और नहीं आता है तो कोई बात नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं। मेरे समझाने के बाद यदि फिर भी तुम 5 सेकंड या 10 सेकंड में करने लगे तो भी आप बहुत आगे हो, तब भी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। बस जीतना है, बस यही सोचना है कि मैं पहली बार नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, कल करूंगा, लेकिन कल मैं पक्के में आंसर दूंगा। बस यही माइंड को समझाना है। जैसे ही तुम्हारे माइंड को समझ में आ गया कि मैं कल कर जाऊंगा, कल करके दिखाऊंगा एक आध क्वेश्चन, तो थॉट प्रोसेस में लेके आना है हर क्वेश्चन को। चलिए, पहला हल कर दिया होगा, चलो हल कराते हैं भाई थॉट प्रोसेस में, उसके बाद पूरा भी सॉल्यूशन कराएंगे। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे हैं, वह 108 अंकों से फेल हो गया। करेक्ट है? एट 30% अंक प्राप्त करे और 108 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके पास 108 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त करे और वह 24 अंक अधिक लेके आ गया। मतलब इसके यदि 24 तुम कम कर दोगे, 52% विद्यार्थी ने अंक प्राप्त करे हैं और 24 अंक अधिक लेके आ गया। यदि आप 24 कम कर दोगे तो वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। करेक्ट है? दूसरा वाला
करेक्ट। आगे बढ़ो। तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना है, प्रतिशत का निशान है ये, उत्तीर्ण के लिए कितना प्रतिशत है, राइट। तो करते हैं आप, देखिए ये 30% अंक लेके आया है, ये 52% अंक लेके आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है देखो कितना है, 22%। कितना है, 22%। ये कहाँ से डिफरेंस आया अभी बताएंगे तुम्हें। 22% आ गया इन दोनों का डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये कम लेके आया था 30% और ये 52% जो लेके आया वो अधिक लेके आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ 22% और यहाँ पर देखो 124 अधिक लेके आया, ये कम लेके आया। तो कम का और अधिक का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 108 में 24 जोड़ना पड़ेंगे, घटाओगे नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कम है, कम के लिए माइनस लगेगा, राइट। तो देखो 108 और 24 कितने हो गए, 132। 22% बराबर 132। 22 का 6 गुना है, 22 का कितना गुना है, 6 गुना, राइट है। तो 32, ये जो 22% की वैल्यू कितनी है, 22% की वैल्यू 32 है, 132, राइट है। यदि वो पूछे कुल पूर्णांक तो 6 गुना है, ये पूरे 6 गुना है, तो हम 100% की वैल्यू बता देंगे, ये 600 हो जाएगी। 22 छक्का 132, 100 छक्का 600, राइट। लेकिन उसने क्या पूछा है, कितने, उसने ये नहीं पूछा है कितने का पूर्णांक है, उसने ये पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो 30% तो चाहिए थे, अब उसके बाद 108 अंक और चाहिए, करेक्ट है, 108 अंक और चाहिए। तो यहाँ से अपन परसेंटेज की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, करेक्ट है। देखो 600 टोटल पूर्णांक कितने हैं, 600, करेक्ट है। देखो समझो इस बात को, 600 में से ये कितना लेके आया, 30% और 108 अंक और चाहिए थे, करेक्ट है। तो 30% मतलब कितना होता है, 600 का 30% 180, 180 लेके आया, प्लस के 108 अंक और लेके आना चाहिए, तब ये पास हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या किया, 30% लेके आया पहला वाला और 108 अंकों से फेल हो गया। तो सोचो कि 30% 180 अंक है, करेक्ट, 600 का 30% 180 और 108 और अंक चाहिए, सो वो पास हो जाएगा। बस ये निकालना है आपको। तो एक देखो कितने हो जाएंगे, 388, 288 बटे 6, 6 चौको 24 और 6 48, तो 48%। 100 लगाओगे, ठीक है, तो बिंदी से बिंदी कट जाएंगी 600 वाली, तो 48% उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, अभी यहाँ से भी फास्ट करेंगे। अभी तो आपको एक टेलर था, आओ समझो, क्या हमें ये सब निकालने की आवश्यकता थी, नहीं थी। देखो यही समझो, आओ पहले पूरा समझते हैं, पहले पूरा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद फिर 5-6 सेकंड में सवाल को हल कर देंगे, करेक्ट। आओ पहले समझते हैं। ये पास होना है, यहाँ पर क्या है, पास, राइट है, ये लगी पास की है, ये ठीक है। ये कम लेके आया साइड, इस साइड क्या लेके आया, अधिक। ये क्या कह रहा है कि ये जो अंक है ये 30% है लेके आया, और कह रहा है कि भैया 108 अंक और होते, यहाँ से 108 अंक और चाहिए इसको। तो कहेगा भैया हम 30% तो लेके आ गए यहाँ तक, 108 अंक और मिल जाए तो हम पूरा पास हो जाएंगे, करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा कि हम 52% लेके आए, ठीक है, और 24 अंक अधिक लेके आ गए। तो यहाँ से जो पास होना था, इससे वो है ये वाला एरिया है कि 24 अंक अधिक लेके आ गया, करेक्ट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। ये 52% अंक लेके आया और 24 अंक क्या है, ये अधिक लेके आ गया। ये वाला जो है ये पास से 24 अंक अधिक है, करेक्ट है। और ये क्या है, ये 108 का है, कितने का है, 108 का, क्योंकि ये 108 अंक कम लेके आया, ये 24 अंक अधिक लेके आया। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज में देखो कितना आया,
तो आप कहोगे 30% और 52% मतलब कितना होगा, कितने का अंतर होगा, 22% का। ठीक है, और यहाँ पर कितने का अंतर हुआ, अंकों में देखो, अंकों में 108, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 108 अंक है, कम लेके आया यहाँ से 5 से, तो यहाँ से इतना ज़्यादा लेके आ गया, तो कितना हो जाएंगे 108 प्लस के 24, यहाँ से यहाँ तक का ही दिया 132। ठीक है, राइट, 132 अंक की वैल्यू है कितनी, 22%। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत। ठीक है, तो अपन यहीं पे निकालेंगे अब। ठीक है, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 108 की वैल्यू कितनी होगी, 108 की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले 11 से काट दो। 108 की वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि परसेंटेज में हम निकालने हैं। क्या निकालना है, परसेंटेज में, क्योंकि जब हमें 108 की परसेंटेज में वैल्यू पता चल जाएगी तो 30% यहाँ आंक थे, 108% में हमें पता चल जाएगी कितना परसेंटेज है 108, तो हम वो जोड़ के हम बता देंगे इतना परसेंटेज है। करेक्ट, चलो समझो, तो काट रहे हैं, क्या समझ में आ रही, इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो 108 की वैल्यू क्या, राइट, समझ में आएगी नहीं, तो प्रतिशत देखो ये कितना है, इसमें 22 छक्का है, 22 छक्का 132, तो 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, समझ में आएगी नहीं, 6 गुना है, ये भी 6 गुना है, तो 22 छक्का 132, यहाँ क्या आएगा 18, 18 छक्का 108। तो आप कहोगे भैया 108 की वैल्यू कितनी है, 18%। तो बस अब आपको ये समझ लो कि 18% ये है, प्रतिशत में बात कहें तो 18% और अंक चाहिए थे, तो 30% अंक लेके आया, 18% अंक और चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 48% अंक। करेक्ट है, आओ और समझो इस तरीके, ब्यूटी देखो मैथ की ब्यूटी। अब तरीका नंबर दूसरा समझते हैं, और कैसे समझ सकते हैं, ये तरीका समझ में आया, अपन को इसी पे वर्क करना है बस। कैसे किया, बहुत आसान था, ये 30% और 52% का अंतर, क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है, यहाँ 5 था, तो इतना का अंतर कितना आया परसेंटेज में, 22%। इन दोनों का अंतर 108 और प्लस 24, क्योंकि 24 इस साइड है, 108 उधर है, इन दोनों का अंतर 132, तो 22% की वैल्यू 132। राइट है, यदि वो पूछता पूर्णांक बताओ, क्या पूछ सकता था, पूर्णांक, तो अपन कहते 100% की वैल्यू क्या है, तो अपन पूर्णांक भी निकाल देते, 22% की 6 गुना, तो 100 का भी 6 गुना 600 हो जाता। करेक्ट है, लेकिन उसने पूर्णांक नहीं पूछा, उसने पूछा उत्तीर्ण, तो हम ना यहीं पे 108 की वैल्यू परसेंटेज में निकाल देंगे, तो उसमें जोड़ देंगे। करेक्ट है, तो आप लोगों को इस पर वर्क करना है। अभी आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग ऐसा करते थे कि पहले तो 30% अंक निकालते थे, 600 का 30%, पहले पूर्णांक निकाला 600, 600 का 30% 108, फिर 108 और 180, 600 का 30% 180, 180 का 108 जोड़ते हो, फिर जाके 6 का भाग लगाते हो, जैसे अभी हमने इसके जस्ट पहले किया था, वैसा करते हो आप लोग। वैसा नहीं करना है, डायरेक्ट चीजें समझो, देखो यही तो जीत है, कहाँ पर आप स्टेप बचा सकते हो उस पर सोचना है, और बहुत सीख जाओगे, कोई कठिन काम नहीं है, सीख जाओगे। सवाल पूछ के आ रहा है, हर चीज पे अपन वर्क करने वाले हैं। आओ दूसरा तरीका समझते हैं, आओ देखो, अब की बार हम क्या करने वाले हैं, पास बराबर पास, मतलब पास 30% अंक लेके आया, ठीक है, प्लस 108 अंक और आ जाते, तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, आप लिख रहे हैं पास। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि ये 52% अंक लेके आया, ठीक है, और 24 अंक अधिक लेके आ गया। यदि आप कम कर दोगे 24 अंक, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास से ज्यादा लेके आया ना, तो हम कहें 24 कम कर दो, तब भी ये पास हो जाएगा। तो अब दोनों लोग बाउंड्री पे खड़े हैं, ये भी पास की, ये भी पास की, तो दोनों हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे 30% प्लस के 108 बराबर 52% और माइनस के 24। ये भी तरीका दूसरा बता रहे हैं। करेक्ट, अब देखो 30% इधर ले जाओ तो 22% बचा, भाई 22% आ गया, जो पहले था 22%, लिंक समझ पा रहे हो, 24 इधर आ जाएगा, तो 108 प्लस के 24 कितना हो जाएगा, 132। अब 132 22% की वैल्यू है, अपन को क्या निकालना है, 108% की वैल्यू कितनी है। क्यों, क्योंकि हमें तो प्रतिशत पूछा है, सवाल में क्या पूछा है ये इंपोर्टेंट है। सवाल में पूछा प्रतिशत बताओ पास होने के लिए, तो हम 100 पूरा पूर्णांक नहीं निकालेंगे,
करेक्ट है। दो क्या करते हैं लड़के, ये भी समझ लो क्या करते हैं, वो भी समझ लो। यहाँ से अब वो क्या कहेंगे भैया 22% की वैल्यू ये है, तो कहेंगे 100% की वैल्यू, तो 100% कितना गुना है, 6 गुना है, तो 100 का भी 6 गुना हो जाएगा। 100% की वैल्यू 6 गुना, मतलब टोटल 600 का पूर्णांक था पेपर में, करेक्ट है। अब कहेगा 600 में से उसने कितने अंक लेके आया, तो आप कहोगे 30% लेके आया अंक और प्लस के 108 और लाने थे, तब वो पास होता। तो 600 का 30% कितना होता, 180। ऐसा करते लड़के 108 अंक लेके और आता, तो कितना हो गया ये 288। 600 में से कितने लेके आ गया, 288 अंक लेके आ गया। लिख दें, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 288 अंक लेके आया, कितने में से, 600 में से। प्रतिशत लगाना है, राइट है, ये काटोगे तब 48% आएगा, राइट है। तो उन नादान को पता ही नहीं है, बेचारे नादान बच्चों को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। जब वो अंक पूछता कितने अंक लेके आया, तब तो हम बते कहते भैया 600 का 30% निकालते और कह देते भैया 108 अंक और चाहिए, तो 288 पे पास हो जाता। वो पूछा अंक कितने हैं पास होने के लिए अंक, तो हम कहते 288। लेकिन वो तो अंक नहीं पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा प्रतिशत बताओ। तो हम यहीं से अब ये 600 नहीं निकालेंगे, 100% नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये 100% नहीं निकाल के हम ये निकालेंगे कि 108 की वैल्यू कितनी है, प्रतिशत में बताओ। 108 की वैल्यू कितनी है प्रतिशत में बताना है। तो आप कहोगे ये 6 गुना होगा, 22 का 6 गुना, तो यहाँ भी 18 का 6 गुना होगा। तो 108 की वैल्यू कितनी है, 18%। तो 30% अंक लेके आ गया, 108 की वैल्यू कितनी है, 18%, और अंक चाहिए तो 48% में पास हो जाता। तो जिनने वर्क नहीं किया है, इसलिए तो हम कहते हैं सवाल पर वर्क समझ लेना है, करेक्ट है। अब समझ आई कि नहीं आ रही। अब देखो थर्ड पर्सन में क्वेश्चन करें, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते हैं क्या सवाल, बिल्कुल कर सकते हैं। अब तुम्हें सोचना है वो क्या तरीका हो सकता है, करेक्ट। समय तो देना है सवाल में, ज्यादा सवाल नहीं करना है, कम करो, लेकिन अप्रोच अलग होना चाहिए। खुद की अप्रोच बनाओ, खुद सोच सकते हो, खुद सोचना है तुम्हें। चलो अब थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन देखना, थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन देखना क्या चाहिए। पहले सबसे पहले देखो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत चाहिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया इन दोनों का अंतर कितना होगा, 22%। 22% बराबर देखो 108 का और 24 का जोड़ कितना हो जाएगा, 132%। 22 का 6 गुना है, राइट है। तो 108 का भी 10% में, तो 132 ऐसा लिख लो, लिखना भी तो लिख लो आप। 132 बराबर कितना आ गया, 22%। तो हमें तो बताना है कि 108 की वैल्यू प्रतिशत में, तो आप कहोगे ये 6 गुना है, 6 का भाग लगाया तो 22 बना, तो यहाँ भी 6 का भाग लगा देंगे। देखो 1/6, 132 में 6 का भाग लगाओगे तो 22%। यहाँ पर आप ऐसे आ जाओ, 22 से 6 गुना है, तो यहाँ से भी 6 गुना होना चाहिए, तो 18 आएगा, क्या आएगा, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18%। तो 30% चाहिए, तो 18% वहाँ से मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 48% पे पास हो जाता, करेक्ट है। 48%, 600 का 48% कितना होता है बोलो, 600 का 48% 288, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। अब आप लोग 100% की वैल्यू नहीं निकालोगे, 100% की कब निकालोगे, तब वो कहता है कितने का पूर्णांक है, तब 100% निकालते ना हम। समझ आई नहीं, मतलब अंकों से प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत से अंक में बदल सकते हैं, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ए ने बी से 10% अंक कम प्राप्त करे हैं, बी ने सी से 25% अंक अधिक प्राप्त करे हैं, सी ने डी से 20% अंक कम प्राप्त करे हैं, और ये ने 500 में से 360 अंक कम प्राप्त करे हैं, तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं। ये ऑप्शन है, ये सवाल हम आपको करा चुके हैं। यदि आपने हमारे वीडियो परसेंटेज के देखे हैं, तो ये सवाल हम आपको इसी टाइप का सवाल करा चुके हैं, और तब हमने आपको 2-4 सेकंड में सवाल हल करके बताया था, और 2-3 अप्रोच से। चलो अब आप लोग इसको हल करना है, हल करें हम, आपने हल कर लिया होगा, करेक्ट। रोकना है और 10 सेकंड लेना है और हल करना है, करेक्ट है। हमने कहा था आपको इस तरह के सवाल कहाँ से स्टार्ट करने हैं, आखिरी से, पीछे से स्टार्ट करने हैं। तो डी को क्या माने हम, 100 माने, राइट है। चलो आओ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, डी है, ये लिख लो इस सवाल के लिए। लेकिन अभी लिखना है, फिर नहीं लिखना है आपको, एक एक स्टेप कम करते जाना। डी को 100 मानेंगे, तो डी से 20% कम है, डी से 20% कम है, तो 80 होगा ये। अब और सी से 25% अधिक है, बी अधिक है से 25%, इसका 25%, इसका 25% कितना होता है, मतलब चौथा हिस्सा। 25% का मतलब 80 का 25%, चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना होगा, 20। तो ये 20 जोड़ दोगे, 25% कितना होगा,
20 होगा। 80 का 25% 20 होता है तो 100 हो जाएगा। भैया 100 से चले थे, 80 हुआ, 80 से फिर 25% बढ़ाया, फिर 100 पहुंच गए। फिर क्या कह रहा है, ये 20 से 10% अंक कम प्राप्त करें, ये 90 अंक प्रतिशत अंक प्राप्त करें। सब में प्रतिशत लगा दो, लगा दिए। करेक्ट। अब ए ने 360 अंक कम 360 अंक प्राप्त करे तो डी ने कितने अंक प्राप्त करे? करेक्ट है, बहुत आसान है, राइट। इसने कितने अंक प्राप्त करे हैं? इसने प्राप्त करे 360, राइट है। ये कितने गुना है? 4 गुना है, तो यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, 400, राइट है। डी का पूछ रहा है, 400 अंक इसने प्राप्त करे। क्या किया? यहाँ से 4 गुना, 90 का 4 गुना है तो 100 का भी 4 गुना हो जाएगा। कितने में से? 500। 500 तो टोटल पूर्णांक है, 500 में से 400 अंक कितने होते हैं? 80%। क्यों? बहुत फास्ट होना चाहिए। 500 में से डी ने 400 अंक प्राप्त करे प्रतिशत में, 4/5 क्या होता है? 80%, राइट है। कैसे? 100 के बेस पे ले जाओ, हमने कहा तो प्रतिशत होता है 100 के बेस। बेस क्या होना चाहिए प्रतिशत के लिए? 100। 20 गुना है, यहाँ भी 20 गुना हो जाएगा तो 80%। करेक्ट है। अब प्रतिशत लगा दो, राइट। देखो अब समझते हैं इस चीज को। ये चीज यहाँ पर क्या होगा? देखो 100 से 80 हुए, 80 से फिर 20 हुए। यहाँ पर 20% कम थे, क्या थे? 20% कम थे। यहाँ पर कितने थे? 25% अधिक थे, राइट। यहाँ से 20% कम थे, यहाँ से 25% बढ़ गए, तब 100 से जाके तक आप पर पहुंच गए। इसी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आओ समझते हैं, ठीक है, राइट। समझ में आ रही? तो हमने एक चीज समझी यहाँ से, ये समझी कि कभी भी आपको 25% बढ़त में दिखाए और 20% कम दिखाए तो इनका जो नेट रिजल्ट होता है वो होता है 0%। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, आप समझते हैं। 100 से बढ़ाओ आप 25% बढ़ा लो, पहले 125 हो गया, 25% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, राइट। अब इससे 20% कम कर दो, 20% कम करना है, 10% कितना होगा? 12.5 और 10% और 12.5 तो 25%, 25 कम हो जाएगा। 12.5 होता है 10%, ठीक है। तो 20% कितना होगा? 12.5 और हो जाएगा दुगना, तो 20% कितना हो जाएगा? 25 कम कर दो, तो 25 कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 100, राइट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो एसपी रूल क्या कहता है? एसपी रूल बताओ। एसपी रूल भी आप कर सकते हो। 25% बढ़ना है, क्या बढ़ना है? 25% का मतलब क्या हो? बढ़ना। तो बड़ी वाली वैल्यू कहाँ लिखते हो? इधर लिखते हो आप लोग। कमी वाली वैल्यू कहाँ लिखते हो? इधर लिखते हो, राइट है, राइट। A/B होता है, ये A + के B होता है। 25% बड़ी, देखो 1/5, 25% मतलब क्या होता है? 1/4 बड़ी है तो कमी कितनी होगी? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/4 कितना होता है? 25%। इसका मतलब ये है कि कोई मूल्य तुमने 125% बढ़ा दिया है तो उसकी खपत को 20% कम कर दोगे, तब भी आपके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप कीमत बढ़ाओगे तो खर्च कम करना पड़ेगा आपको, तो 20% कम कर दो खर्च। यदि 25% कीमत बढ़ गई तो भी आपके खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप 100 मान के। आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने यही बताया आपको तरीका। कई तरीके से हल करना है सवालों को, सोच आपकी अलग अलग होना चाहिए। 25% बड़ी, एक दो 25% बड़ी, कमी कितने की? 20 की, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होगा 20 × 25, ठीक है, बटे 100। देखो ये 5, क्या देखो 25 × 100, 4 × 5 = 20, 5 ये आ गया, क्या आ गया? 0%। मतलब यहाँ पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो यदि आपको ये चीज का ज्ञान था तो इस क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड लगेंगे। आप समझो इस चीज को, आप समझ आई? एक कॉपी में नोट कर लेना कि प्लस के 25% हो और माइनस के 20% हो और सक्सेसिव दिया हो। सक्सेसिव का मतलब फिर बड़ी फिर कमी बड़ी, ठीक है। तो या कमी बड़ी पहले या बड़ी बड़ी, तो नेट रिजल्ट है, जो नेट रिजल्ट है वो 0 निकलता है। अब देखो सवाल कैसे आराम से कर सकते थे। यदि आपको ये पता है तो बस अब आपको 2 सेकंड लगेंगे। 25% बढ़ोतरी है और 20% कम है तो क्या होगा? नेट रिजल्ट 0 होगा। ये चीज समझ लो आप, ठीक है। अब देखो
डी से स्टार्ट करना है, डी से 25-20% कम हुआ, ठीक है। फिर सी ने 25% बढ़ा दिया, तो यहाँ 100 था डी के पास, तो बी के पास भी 100 ही होगा। डी के पास 100 है तो बी के पास भी 100 ही होगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कमी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। बी से 10% कम है तो ए के पास 90, डी के पास 100, ए के पास 90, यदि डायरेक्ट यहाँ पर आ गया हो, ठीक है। यहाँ पर ए है, बी सी का तो कोई प्रभाव है ही नहीं, डी और सी का तो कोई रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब डी से 100 बने, आप यहाँ से 100 पे आ जाओगे, इसलिए क्योंकि -20 और प्लस के 25 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। 0 निकलता है यहाँ से रिजल्ट, क्या निकलता है 0, करेक्ट। ये चीज नोट कर लेना कापी में। अब 100 फिर यहीं पे 100 फिर आ गया, आप 10% कम गए तो इसके पास कितना 90, इसके पास 100, इसके पास 90, राइट है। आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, 90 में से इसने कितने अंक प्राप्त करे, ये तो रेशियो में 90 की वैल्यू 360 अंक प्राप्त करे हैं, 4 गुना है, यहाँ भी 4 गुना 400, 500 में से 480%, करेक्ट। चलो तरीका नंबर दूसरा समझो। अलग अलग तरीकों में बता देंगे मित्र, अलग अलग सोच की डिफरेंट, तुम्हारा लेवल अलग हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने अभी तक इतने तरीके सोल्व नहीं किए हुए। फिर हम वर्क किस पे करें, थॉट प्रोसेस पे, जो हम लास्ट में देते हैं, राइट। आओ हम 360 को अभी हमने नंबर में देखा था, अब हम 360 को परसेंटेज में बदलना है, करेक्ट है। चलो 500 में से 300, अभी हमने सवाल हल नहीं किया, अब सवाल हल कर रहे हैं, अब समझे ना, परसेंटेज में बदल रहा है इस बार हम। ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त करे, तो हम कहें कितने अंक प्राप्त करे परसेंटेज में बताओ। आप कहोगे भैया इसमें 5 का भाग लगा देते हैं, 500 में से ए ने 360 अंक प्राप्त करे, काट लो, परसेंटेज का बिंदु लगा दो, दो बिंदु नहीं, चलो ये 5 × 35 और 5 × 10, 72% अंक प्राप्त करे हैं। ए ने कितने अंक प्राप्त करे हैं, 72%। हमने क्या किया, इसको 360 को प्रतिशत में बदल लिया। ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त करे, इसका मतलब 72% अंक प्राप्त करे, यहीं पर डायरेक्ट निकाल पा रहे थे अपन। 5 का भाग लगा दो, ठीक है, तो 5 का भाग लगा दो, 5 × 10 72% ए ने अंक प्राप्त करे, करेक्ट है। अब हमें पता है कि यहाँ पर बी बैठा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या है, हमें सवाल क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया, कितना 0 है, कितना है 0 है, राइट है। लेकिन इसका जो है वो डी का जो अंक है, देखो इसने 72 अंक प्राप्त करे, और यहाँ से क्या है, इन दोनों का रिजल्ट 0 है, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी रिजल्ट 0 है, तो इसने कितने अंक है, 10% कम अंक है, 10% कम अंक प्राप्त करे ए ने 10% अंक कम प्राप्त करे हैं, ठीक है। तो यहीं पे वापस जाना है, ए को 10% कम अंक प्राप्त करे, तो इसको फिर वापस जाना है, तो सिर्फ एसपी रूल लगा दो। एसपी रूल क्या कहता है कि 1/10 कम है, कितना कम है, 1/10, 10% कम है ना, तो 1/10 कम है, कम वाली इधर लिखना है, बढ़ाने वाली कहाँ लगेगी, यहाँ पर, तो 1/9 बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही, ये 1/9 बढ़ाना पड़ेगा, इसका 1/9, 72 का 1/9, समझ में आई। इतना कम है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1/9, 1/9 कितना होता है, इसका 1/9, 72 का 1/9 होता है 8%, 8% बढ़ा दो तो 80 हो जाएगा, 8% बढ़ा दोगे, 8% बढ़ा दोगे तो 80% हो जाएगा। अब थॉट प्रोसेस समझ लो, राइट है, समझ आई, ये चीज पर वर्क किया आपने, तो समय तो इसलिए तो समय कहते हैं, समय दो, अपना खुद को थॉट प्रोसेस डेवलप करो। देखो अब हम परसेंटेज बदल रहे हैं, ठीक है। ए ने 72% अंक प्राप्त करे, यहीं से सीधा निकाल दिया हमने, ए ने परसेंटेज में तोड़ दिया हमने, ए ने 72% अंक प्राप्त करे। अब पता है इसने 10% कम अंक प्राप्त करे, 1/10 कम है, 1/10 कम है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1/9, 1/10 कम है तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1/9, 1/9, 72 का 1/9, 8 बढ़ाना पड़ेगा, तो 80% ए ने प्राप्त करे। 2 सेकंड मात्र इसी पर करना है, इसी पर थॉट प्रोसेस में प्राप्त करना है, राइट है। नंबर की बात करें, नंबर में आ जाओ, ए ने 10% कम अंक प्राप्त करे, 360 अंक, मान लीजिए ए ने 360 अंक प्राप्त करे, यहाँ पे समझ लो, ये भी समझ लो, 360 अंक प्राप्त करे ए ने, 10% कम है ये अंक, कितने 10% कम, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, 1/9 बढ़ाना पड़ेगा। एसपी रूल लगा दो, कोई चीज वहीं पहुंचने के लिए एसपी रूल अप्लाई कर दिया करो। 1/9 कितना होगा, 40, कितना होगा 40 अंक प्राप्त करे, 400 अंक जोड़ दो, 40 जोड़ दोगे 400 अंक प्राप्त करे डी ने, 500 में से 400, 80% अंक, करेक्ट है। आगे बढ़े, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में 25% की कमी कर दी। देखो यहाँ पर क्या है, उल्टा है। अभी आपने ये समझा कि ये 20% कमी हो, राइट है,
और 25% की बढ़ोतरी हो तो इनका रिजल्ट है वो 0 निकलता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, 20% वृद्धि है और 25% की कमी है तो खर्च में कितने प्रभाव की कमी होगी। करेक्ट है। तो यदि ऐसा होता कि कमी होता और वृद्धि होती तो हम कहते खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 उत्तर। करेक्ट। क्या उत्तर लिखते हैं? खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। या खर्च बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने तो उल्टा दे दिया। अब सवाल हल करते हैं। तो सवाल को कैसे करना है समझो। सवाल को हम वैसे कर ले, आप इस तरीके से कर लेना, है ना। राइट, इस तरीके से आप लोगों को हल करना है। हम 100 से करके दिखा रहे, दूसरा तरीका नंबर दूसरा बता रहे हैं आपको। यहाँ से डायरेक्ट कर लो, चलो यहाँ से डायरेक्ट कर लो। तो 20, 25 माइनस के 5% और 25 50 तो माइनस के 10% की कमी हो जाएगी। कितने की? 10% की कमी। ये डायरेक्ट कर पा रहे हैं आप? बोलो। यदि आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो आप समझ लो कॉन्सेप्ट के लेवल पर पहुंच चुके हो। ठीक है। प्रतिशत है जो बाद में लगाते रहा करो, और प्रतिशत का कोई मतलब नहीं। 25 में 50 500 बनेगा तो एक 5 आ जाएगा। ठीक है। कैसे किया तो समझो। एक बटे 100 है, देखो यहाँ से कितना निकल रहा? माइनस के 5। करेक्ट। यहाँ देखो 25 में 50 और 2 बिंदी लगा तो ये डायरेक्ट दिख रहा था हमको। तो माइनस के 10 की कमी हो जाएगी। माइनस का चलना रहा इसलिए 10 की कमी हो जाएगी। 100 मानी कर लेते हैं। चलो 100 मानी करो। 100 किया हमने। इसमें 20% की वृद्धि, तो 20% बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। अब इसमें 25% की कमी, 1/25% का मतलब क्या है? चौथा हिस्सा कम करना है, इसका चौथा हिस्सा। तो 30 30 30 के 4 हिस्से बनाओ, एक कम कर दो तो 90 बचेंगे। है क्या? समझ में आएगी? 25% का मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा। इसका चौथा हिस्सा कितना होगा? 4 का भाग लगा दो तो 30 30 कम हो जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। कितने की कमी हो गई? 10% की कमी हो गई। करेक्ट। तीसरा तरीका, आओ ये तरीके इसलिए बता रहे हैं कहीं पे आप किताब में कोई देखो तो आप कंफ्यूज ना हो कि हम कैसे करें। लेकिन हम वर्क इस पर करेंगे, इन दोनों पर करेंगे। राइट। ये दोनों माइंड में चलेंगे हमारे। राइट। देखो हम कैसे करेंगे। देखो थर्ड प्लस में लाना है क्वेश्चन, तो हम कहेंगे 25 इस पर देखो इस तरीके से कर रहे हैं। 20 पे वृद्धि, यहाँ 25% कमी, तो मार्क्स के 5 और 25 दूनी 50, एक 5 0 से 0 कट जाएंगे तो मार्क्स के 5 यहाँ पर बचेंगे, क्योंकि ये 2% है, प्लस माइनस दोनों लगाया जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मार्क्स में 10% की, मार्क्स के 10% की कमी हो जाएगी। करेक्ट। ये कर सकते हैं, बिल्कुल मार्क में करेंगे। अब तरीका नंबर तीसरा, तुम्हें पता ही है कि कीमत का गुणा करो काय में खपत में, तब बनता है खर्च। क्या बनता है? खर्च। राइट है। कीमत कितनी है? 20% की वृद्धि। पहले कीमत क्या थी? 100। खपत कितनी थी? 100। खर्च कितना हो गया? 10,000। राइट। अब कीमत कितनी हो गई? 120। खपत कितनी हो गई? 75। तो कितने हो जाएगा? 120 का इसमें गुणा करोगे 75 में तो कितना बनेगा? करो गुणा। देखो एक काम करो, इसके जो 3 है यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो, इसके 2 यहाँ दे दो, कितने बचेंगे? 6 और 2 यहाँ दे दिए तो 150 बन गए। अब 15 छक्का 90, कितने हो गए? 900। लगा दो 10,000 से तो 9,000 बच गए। ठीक है। तो अब देखो कितने परसेंट की कमी हो गई। हमने क्या किया? यहाँ 100 120 हो गए थे और हमको करना था गुणा 75 में। तो हमने कैसे गुणा किया? इसके 2 यहाँ दे दिए तो 150 बन गए। अब 15 छक्का 90, 900। तो देखो यहाँ पर 10,000 थे, यहाँ पर 9,000 हो गए। कितने परसेंट की कमी है? 10% की कमी है। करेक्ट। तो आपको इस तरह चीजों को समझना है। इस सवाल को समझो। नेक्स्ट 14 सवाल है। ठीक है। आप पहले तो इसका उत्तर दो, पहले तो क्या करना है? इसका उत्तर देना है। करेक्ट है। राइट। चलो समझते हैं इसका उत्तर। चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितनी कमी करेगी? इसमें क्या कहा? इस बार क्या कहा इसने? खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे? खर्च केवल 10% बढ़े। खर्च कितना बढ़े? केवल 10%। यहाँ पर 10% की वैल्यू है। करेक्ट है। करेक्ट। हल करें। चलो हम हल करें। 100 थे हमारे, 100 से कितने हो गए? 132। 32 से कितना कमी करें? केवल 10% वृद्धि हो तो 32 से कितना कम करना? 22। 22 करना है 132 के बेस पे 1/6 16.66%। अब आप लोगों को सोच के आश्चर्य हो रहा है, आप भी करोगे, इतना फास्ट कर सकते हैं। और आओ समझते हैं इस सवाल को। ऐसे समझते हैं, इसको मिटा नहीं रहे हैं, समझते हैं इस चीज को। इसी सवाल को इसी कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इस बार ने क्या किया? इस बार ने समझना क्या किया? इस दोनों में अंतर समझना। दोनों में अंतर क्या किया? 100 132 बढ़ाया। ठीक है। 32 हो गया। अब यहाँ से कह रहा कितनी की कमी करें कि हमारा केवल खर्च है वो 10% बढ़े।
केवल 110 तक पहुंचे हैं, ये कह रहा है। यहाँ पर उसने फिक्स कर दिया, समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसने फिक्स कर दिया कि आप 132 तक पहुंच गए हैं। 132 के बाद कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या दिया था, इसमें हमने बढ़ाया था, लेकिन इस बार उसने क्या किया, ये वैल्यू तुम्हें बतानी है, ये वाली वैल्यू तुम्हें बतानी है प्रतिशत में कितना है, राइट है? अभी x प्रतिशत है और हमारे केवल खर्च 10% बढ़े, राइट है? समझ आई नहीं आई? आप a और b मान के भी करो, चलो हल देखो, a और b मान के कर रहे हैं, ठीक है, राइट? देखो आप कह रहे हैं 32% बढ़ा दिया, राइट? प्लस 32 लिख दो, कमी कितनी करें, x की, राइट? कमी कर दिया। अब दोनों का गुणा क्या होगा, प्लस और माइनस का माइनस होगा, 32x/100, राइट? खर्च केवल 10% ही बढ़े, 110 तक खर्च केवल 10% बढ़े, 10%। खर्च कितना बढ़े, 10%, तो 10% लिखना प्लस में। समझ आएगी नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट वो था कि हम क्या बता रहे थे, इसमें खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हो, ऊपर वाले सवाल में देखा ना, खर्च में, तो खर्च के लिए क्या समझ में आ रहा, जब जो उत्तर निकल के आ रहा था वो टोटल आ रहा था 10% की कमी, करेक्ट? यहाँ पर जो है 10% ने दे दिया है, तो वही सवाल यहाँ पर है, कीमत इंटू खपत इंटू खर्च, देख समझे ना, 100, राइट? अब क्या किया इसने, इस बार इसने क्या किया कि इसने 100 एक कितना कर दिया, 132 कर दिया, कीमत कितनी कर दी, 132 कर दी, और खपत में कमी पूछा है, यहाँ पर पूछा है, जैसे खर्च में केवल 110% की वृद्धि हुई, 1100 रुपया बन जाए, 11,000, ठीक है, 11,000, राइट? ये हुआ 11,000, ठीक है? तो समझे खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। तो इस तरह के सवालों में ये देखो सब चीज को समझ में आ रही, ये इसको मिटा देते, कंफ्यूजन ना हो इससे तुम्हारा, करेक्ट? तो समझ में आई तरीका नंबर ये वाला कि यहाँ पर क्या करें, तो हम कहेंगे x रख दो, राइट? अब 132 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, करेक्ट है? तो काट पीट लो यार, काम करो, काट लो, 11 से काट लें, 11 का 11 और 11 से काटेंगे तो 22, 11 का 11 और 110 तो 11 दूनी 22, राइट है? और कट जाएंगे 2 से 6, 2 से काटोगे 500, ठीक है, राइट? 200 कट जाएंगे, ठीक है, तो 25, 250 और 2 से कट जाएंगे 3, ठीक, ठीक है? कहीं पर गड़बड़ हो रही, देखो 11 एकम 11, 2 बच्चे 11 दूनी 22 और यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है, 11 एकम 11 हो गया। अब 1000 बच्चे, 1000 में अपन 2 का भाग लगा दिया, 2 छक और 2 से 500, फिर 2 से हमने काट दिया तो 3 और 250, ये आ गया यहाँ इंटू x में। अब क्या करो, ये 250 बटे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, x, राइट? और प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, 100, भाग लगा दो, किलो भाग लगा दो, 2324, ठीक है, 2324, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 का 9, राइट है? और 3.33, इतना प्रतिशत आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 83.33%। तो कमी कितनी कर दी, कमी पूछ रहा है, तो कमी बताओ, कमी क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है खपत में कितनी कमी करें, कमी, तो 16.6 कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16.6 कमी। यदि आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, राइट? इसलिए हम अलग अलग तरीके बताते हैं आपको, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, करेक्ट है? चलो आगे बढ़े, समझ आ रही नहीं आ रही? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को ऐसे करो, देखो यहाँ पे कमी कितनी हो गई, 22 की कमी हो, कितनी है, 22 की कमी है, 132 से 110, 22, 132 के बेस पर, क्योंकि इससे कम हुई तो 22 का 22, 22/6, 1/6 कितना होता है, 16.66% की कमी। कर सकते कि नहीं कर सकते? इस ऊपर वाले को तुम सॉल्व कर लेना, करेक्ट? ऊपर वाले तरीके को तुम सॉल्व कर लेना और उत्तर वही आएगा। तो हम सवाल को इसको 100 मान के करेंगे, कैसे करेंगे, फास्ट, 100 से 132 हो गए हैं, खपत कितनी करनी है, हाँ खपत की पूछा है, खर्च में कितने वृद्धि हो, तो कहेंगे 110 हो गए, 132 से 110, 22, 132 के बेस पर 1/6, 16.66% है। और कर रहे हैं हमारे बच्चे, आपको भी करना है। तो आज आप लोगों को इतना ही, कल अपन और सवाल करेंगे। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमारी थॉट प्रोसेस है उसको ही आखिरी में अपनाना है, लेकिन घर पे बैठे इसलिए सब तरीके से सॉल्व करना है, आखिरी में एक सॉल्यूशन कि मुझे तो थॉट प्रोसेस में लाना है, ठीक है? अभी बहुत सारे तरीके बताते हैं हम आपको, घर पे बैठे इसलिए, लेकिन एग्जाम हॉल के लिए अपनी अप्रोच अलग होना चाहिए, क्या, थॉट प्रोसेस।
100 मान के इसको भी हम ए भी मान के कर लेंगे, राइट है, या 100 मान के भी कर लेंगे ऊपर वाले को, इन दोनों सवालों को, करेक्ट। इसीलिए एकदम माइंड को खुला रखो और नए नए तरीके सोचने के लिए तैयार हो जाओ, अपना अपना तरीका लगाना है आप तुम लोगों को, ठीक है। नमस्कार।